फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के जो वीडियो में है हम देखेंगे कि नाटो क्या है, नाटो के उद्देश्य, नाटो की संरचना और उसके कार्य को भी देखेंगे हम इस वीडियो में। और रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रही है इसमें नाटो का क्या सहयोग है ये भी देखेंगे और नहीं है वो भी देखेंगे। पूरी इस वीडियो को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को। तो चलिए बिना देर किए हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ले, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, नाटो के बारे में जानेंगे। तो नाटो जो है, अगर हिंदी में बात करें इसकी, तो ये है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसको अगर हिंदी में हम ये बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, नाटो का आपका फुल फॉर्म हो गया। आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है और आपके जो है जनरल नॉलेज के लिए भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, यह एक जो है सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है यह है बेल्जियम में, और बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, यही जो है इसका मुख्यालय है किसका, नाटो का। संगठन ने सामुदायिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है। इसके तहत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। यानी कि देखिए, अगर कोई भी देश है, एक देश जो नाटो का सदस्य है, ठीक है, नाटो का जो सदस्य है, अगर एक देश पर कोई हमला करता है और नाटो के सदस्य पूरे कितने देश हैं, पूरा 30 देश जो है नाटो के सदस्य हैं। अगर इसमें से किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी जो 29 देश हैं इसकी जो है पूरी तरह से मदद करेगा। उत्तरी अटलांटिक संधि का ये जो है फ्लैग है। ठीक है, इसको पूरा 30 देश जो भी है इसके साथ मिले हैं, वो इस फ्लैग को जो है उसका प्रतीक मानते हैं नाटो का। देखिए, इसके जो महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जी हैं। ठीक है, अब जो है इसकी समिति के अध्यक्ष हैं गियामपाओलो दी पाओला। फिर गठन के प्रारंभ के कुछ वर्षों में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था। पहले जो है इसको राजनीतिक संगठन ही माना जाता था, अब क्या है पूरा संगठन मानते हैं। किंतु देखिए, कोरियाई युद्ध ने सदस्य देशों को प्रेरक का काम किया और 2 अमेरिकी सर्वोच्च कमांडरों के निर्देशानुसार में एक एकीकृत सैन्य संरचना की निर्मित की गई। ठीक है, यानी कि एक सैन्य संगठन बनाया गया उस समय, नाटो के जब निर्माण हुआ उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व रंगमंच पर अवतरित हुई 2 महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ थी और दूसरा था अमेरिका। के बीच शीत युद्ध का प्रखर विकास हुआ। ये जो महाशक्तियां थी 2, इन दोनों शक्तियों को जो है आगे लाया गया और ये जो लड़ाई हुई थी शीत युद्ध, और इसी का जो है प्रखर विकास हुआ। फुल्टन भाषण व ट्रूमैन सिद्धांत। ठीक है, फुल्टन भाषण व ट्रूमैन सिद्धांत के तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई तो प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। ठीक है, ये जानिए कि 1948 में जो है बर्लिन ने नाकेबंदी कर दी। इसी क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की रक्षा करे। और इसी प्रकार जो है मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्सेमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए। मतलब इसी समय में जो है नाटो ने क्या हुआ, इसमें जो 5 देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्सेमबर्ग, इन्होंने जो है संधि पर हस्ताक्षर किया कि हाँ, ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई एक देश
जो है दूसरे देश पर हमला करता है तो हम भी उसकी मदद करें। तब जाकर क्या हुआ, इसका उद्देश्य जो है सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग था। मतलब इसका जो मेन उद्देश्य था कि सामूहिक सैनिक सहायता हो, सामाजिक आर्थिक सहायता हो, इन सभी का जो है सहयोग हो। साथ ही संधिकर्ताओं ने यह वचन दिया कि यूरोप में उनमें से किसी पर आक्रमण हुआ तो शेष सभी चारों देश हर संभव सहायता देंगे। यानी कि इन पांचों देशों में अगर किसी एक पर हमला होता है तो बाकी जो चार देश हैं वो किसी भी तरीके से उसका सहायता करेंगे। इसी पृष्ठभूमि में बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते सोवियत प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में लिया और सैनिक गुटबंदी दिशा में पहला अति शक्तिशाली कदम उठाते ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना हुई। तो इतना कुछ होने के बाद जो है नाटो की जो है स्थापना हुई। नाटो का मुख्यालय जो है ब्रसेल्स में है। इसकी संरचना जो है 4 अंगों से मिलकर बनी। कौन कौन से 4 अंग है देखिए। पहला जो है परिषद है, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है। इसका पहले जो परिषद है इसका ये कार्य है। दूसरा है उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध समान हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। फिर तीसरा जो इसकी जो संरचना है, अंग है, ठीक है, ये है प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है। तो इसके क्या तीसरा जो पॉइंट है इसका क्या कार्य है, मेन प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना। चौथा जो पॉइंट है इसके अंग में सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष भी शामिल होते हैं। अब ये देखते हैं स्थापना के कारण। अब इसकी स्थापना क्यों की गई इसका कारण देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोध नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे। अब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था। इसके कारण क्या हुआ, लास्ट में जो है अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी कि ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्हें समर्थन किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तब देखते हैं आगे यूरोप पर आक्रमण, यानी कि उद्देश्य देखते हैं इसका। ठीक है, तो उद्देश्य में यह है कि यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना। इसका जो है क्या है देखते हैं। इसका दूसरा उद्देश्य ये था सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों की मानसिक रूप से तैयार करना। ठीक है ना, ये लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना कि युद्ध हो रहा है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीजों को यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया। तीसरा था सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना। चौथा ये था
उस उद्देश्य में पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। पांचवा उद्देश्य था, इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व, ठीक है, कौन सा, स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया। अब देखेंगे नाटो के क्या कार्य हैं। इसका मेन कार्य देखते हैं नाटो का, कि मेन कार्य क्या है नाटो का। ठीक है, नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। ये कार्य है इसका नाटो का। नाटो का अन्य कार्य है, नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्यों देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण कराता है बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है। और भी कार्य है इसके, देखिए, नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए राजनीतिक प्रयास करता है। यदि ये प्रयास विफल होता है तो उसे इस प्रयास के संकट प्रबंधन कार्यों को करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। और कार्य है इसके, नाटो के मुख्य कार्य क्रमशः सामूहिक सुरक्षा, ठीक है, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा है। कौन कौन सा, सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा, जिसे वर्तमान रणनीतिक अवधारणा 2010 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और इसके अप्रसार के लिए वचनबद्ध हैं। इस प्रकार ये गठबंधन के सुरक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ साथ रणनीतिक स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के लिए भी एक आवश्यक योगदान देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।